ये सोच करके चला हूँ कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर विखरे सूर्य न हो। अरे नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब बाधाएं प्रतिकूल न हो, है ना। साधारण लड़ाई तो सभी लड़ लेते हैं, लेकिन लड़ाई वही मूल मानी जाती है जो लड़ाई अपने से बराबरी वाले से न लड़ो। मेरी सोचने का तरीका थोड़ा अलग है, मेरी मान्यता थोड़ा अलग है, और मेरी मान्यता ये है कि लड़ाई कभी भी अपने से छोटे से नहीं लड़नी चाहिए, लड़ाई कभी भी अपने से बराबरी वाले से भी नहीं लड़नी चाहिए। लड़ाई हमेशा लड़ो तो अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति, लड़ाई लड़नी है तो अपने श्रेष्ठ व्यक्ति से लड़ो। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का कोई व्यक्तित्व नहीं होता जिस व्यक्ति का प्रतिद्वंदी सबल न हो, जिसका प्रतिद्वंदी सबल न हो तो वो लड़ाई को वो मूल्य नहीं रखती है। लेकिन अगर प्रतिद्वंदी जबरदस्त है, प्रतिद्वंदी अगर जोरदार है और फिर तुम जीत के निकाला तो उस जीत का कोई मूल्य होता है, और प्रतिद्वंदी कमजोर हो या तुम जीत जाओ तो ये कोई लड़ाई में लड़ाई नहीं है। अब जैसे परशुराम हुए हैं तो हम इनसे लड़ रहे हैं तो ये हमसे श्रेष्ठ है, और मेरी मान्यता ये है कि अगर परशुराम जी धोखे से फरसा चला दिए, जैसा कि कई रहे हैं, फरसा मिलेगा, गले पर कुठार मिलेगा, मान लो हमारा युद्ध इनका हिंद हुई जाए और धोखे से परशुराम जी हमका मार दे, है ना, तो लोग पूछेंगे कहाँ हुईगा भैया, क्या हो गया, तो लोग कहेंगे अरे कुछ नहीं हुईगा, 16 साल के बच्चा का परशुराम जी मार दिया। अगर हमारा इनका युद्ध हो जाए और धोखे से परशुराम जी हमारे ऊपर फरसा दे और लोग पूछे क्या हुआ, तो लोग कहेंगे कुछ नहीं हुआ, 16 साल के लड़का का परशुराम जी मार दिए, और धोखे से मान लियो तो ई निपट गए, तो एक वास्तव में बहुत ही सुंदर संवाद कि तुम उसी पंथ पर बढ़े चलो, तुम उसी पंथ पर बढ़े चलो जिस पथ पर चलते ये जन साधारण, ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया, ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया, इसका मैं पूछो मुनि कारण, इसका मैं पूछो मुनि कारण, ये तेरा है या मेरा है, ये क्या है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये क्या है, तो आचार्य कहते हैं कि महे अरुमोर तोरते माया, मैं अरुमोर तोरते माया, और ये चही बस कीने से जीव निकाया, यह मेरा है, यह तेरा है, इसका कर डालोगे विनाश, तब पथिक अकेले पथ पर ही बढ़ते रहने की प्रबल आस, अज्ञात लक्ष्य अज्ञात पंथ मुनि जो पथिक अज्ञात से मैं कठिन पंथ का पथिकला करता नित झंझा बातों से। मानव जीवन में संघर्ष की बहुत बड़ी भूमिका है और प्रत्येक मनुष्य को संघर्ष करना चाहिए। जो संघर्ष नहीं करता वो अपने जीवन में परम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाता। इसलिए आचार्य कहते हैं संघर्ष संघर्ष जीवन का पर्याय है। ओम संघर्ष जीवन का पर्याय है। ध्यान से बुझाओ। संघर्ष संघर्ष जीवन का पर्याय है। ये चुनौती भरा एक अभियान है। गंतव्य पथ पर बढ़े तुम चलो।
के पथ पर हाँ बढ़े तुम चलो साधना जी शतत सिद्ध वरदान है कंठ का किरण पथ में कंठ का किरण पथ में बिछा दो सुमन अरुमरु नंदन बने गर्भलूभी बने मलयानिल सदृशो अरुभूषण वायु शीतल चंदन बने जगदीशंता भरा जगदीशंता भरा एक महान सिंधु है सत्य साहस लखड़े जलयान है संघर्ष जीवन का पर्याय है संघर्ष जीवन का पर्याय है ये चुनौती भरा ये अभियान है तब बिना साधना कभी होती नहीं जब तक तपस्या नहीं करोगे साधना नहीं होगी और जब तक साधना नहीं होगी तब तक मानव जीवन को सिद्ध मिलने वाली नहीं है तब बिना साधना कभी होती नहीं साधना के बिना सिद्धि मिलती नहीं वासना वायु जब तक वायु जब तक निरोधित नहीं ज्ञान की ज्योति बुर में जलती नहीं दीप आशा जलाए चलो रात दिन तो यहाँ बिखरती सदा मंजू मुस्कान है संघर्ष जीवन का पर्याय है संघर्ष जीवन का पर्याय है ये चुनौती भरा है अभियान है संघर्ष जीवन का पर्याय है। मैंने पहले भी कहा था कि चलने के लिए सभी चलते हैं लेकिन कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो रास्ता बना करके चलते हैं। पथिक भी दो प्रकार के होते हैं, एक पथिक वे होते हैं जो रास्ता बनाते भी हैं और उस रास्ते पर चलते भी हैं और एक पथिक केवल बने बनाए रास्ते पर चलते हैं। तो बने बनाए रास्ते पर चलना सबको आता है, बने बनाए रास्ते पर चलना सबको आता है लेकिन श्रेष्ठ पथिक वही होता है जो रास्ता बना करके चलता है। क्योंकि पथिक दो होते हैं, दो प्रकार के। एक पथिक वो होता है जो कांटे मिटा करके चलता है, एक पथिक कांटे मिटा करके चलता है और दूसरा पथिक कांटे बचा करके चलता है। श्रेष्ठ कौन है? कांटे बचा करके चलने वाला कि कांटे मिटा करके चलने वाला? बचा करके चलने वाला श्रेष्ठ नहीं है, कांटे मिटा करके चलने वाला श्रेष्ठ है कि आने वाली पीढ़ी यदि वो इस मार्ग से आए तो उसको कोई कांटा न लगे, इसलिए कांटे को मिटा करके चलने वाला पथिक श्रेष्ठ होता है। एक बार मैंने पूछा था कहां से आए हो? व्यक्ति ने कहा जानता नहीं हूं। मैंने कहा जाना कहां है? कहा ये भी नहीं जानता हूं। मैंने कहा कैसे व्यक्ति हो, कहां से आए हो, कहां जाना है? उस व्यक्ति ने कहा ये मेघ है, ये पानी बरसाते हैं और पानी की बूंद धरती पर गिरती है और धरती पर गिरने के बाद में पानी की बूंद का प्रयोग इन सांसारिक लोगों के द्वारा किस रूप में किया जाता है वो मेघ नहीं जानते हैं तो हम कैसे जान जाएंगे? आइए चार पंक्तियां सभा के मध्य प्रस्तुत है, हृदय में विश्वास है अच्छी कहां से आए
कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं, कहां से आए राजू कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं, और कौन पूना मोती बन जाए ये इनमें को मालूम नहीं। प्रातः काल होते ही पक्षी ये दाना चुगने चल देते हैं। मित्रों, कवि ने पक्षी शब्द का प्रयोग किया है और यह पक्षी कोई और नहीं है। पक्षी का अर्थ हम सभी लोगों से प्रातःकाल होता है, हम सभी लोग अपने अपने घरों का त्याग कर देते हैं, परिश्रम करते हैं और उस परिश्रम के बदले में जो हमको धन मिलता है उस धन से हम सभी लोग अपने अपने परिवार का उदर पोषण करते हैं। कवि ने कहा ये प्रातःकाल होते ही पक्षी ये दाना चुगने चल देते हैं, छोड़ घोंसले में बच्चों को इस जीवन की नैया खेते हैं, लेकिन ये प्राण पखेरू कब उड़ जाए। व्यक्ति घर से निकला और शाम तक नहीं पहुंचा तो व्यक्ति के परिवार वाले चिंता करते हैं। छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के पास आते हैं और माँ से कहते हैं मैया पिताजी सुबह निकले थे, रात हो गई, अभी वापस नहीं आए। तो यही समाज के वयोवृद्ध लोग कहा करते हैं कि व्यक्ति घर से निकले तो मित्र ये ठिकाना नहीं होता कि शाम को सुरक्षित आएगा अथवा नहीं आएगा। और तभी तो कवि को कहना पड़ गया कि ये प्राण पखेरू कब उड़ जाए ये उन बच्चों को मालूम नहीं, कौन बूंद मोती बन जाए वो इनमें को मालूम नहीं। तो अनजाने राही देखो, अनजाने माने होता है अपरिचित, राही राही कहते हैं मार्ग में चलने वाले व्यक्ति को। कवि ने कहा कि ये एक नहीं है ये दो है। ये दोनों ने पूछा कौन है, कहा एक का नाम है वर और दूसरे का नाम है कन्या। वर और कन्या ये दो अनजाने राही। एक अवसर आता है इनके जीवन काल में, कौन सा, जब ये दाम्पत्य सूत्र में बंधते गए तो अनजाने राही एक दिन दाम्पत्य सूत्र में बंधते गए और साथ न छोड़ेंगे जीवन में, ऐसी कसमें खाते हैं, लेकिन कौन सा साथी कब छूट जाए। न पत्नी को मालूम है कि पति पहले जाएगा और न पति को मालूम है कि संसार की लड़ाई में क्या पत्नी का साथ पहले छूटेगा। तभी तो कवि ने कह दिया कि कौन सा साथी कब छूट जाए ये दंपति को मालूम नहीं, अब कहां से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं। ऋषि दधीच का गान विश्व में अमृत का वरदान हो गया, शिल्प कलाकारों के द्वारा ना जाओ तार लगा है ना, पत्थर भी भगवान बन गया, लेकिन कौन शिला शंकर बन जाए। कौन शिला शंकर बन जाए ये उन शिखरों को मालूम नहीं, अब कौन बूंद मोती बन जाए लेकिन मेघों को
मालूम नहीं है, लेकिन अगर मालूम करना हो, भाई मालूम नहीं है और अगर मालूम करना हो तो क्या करना चाहिए? तो सत्संग करना चाहिए। अगर सत्संग करोगे तो मालूम कर लोगे। और बड़े बड़े महात्मा जान लेते थे, बड़े बड़े योगी जान लेते थे, है ना, बड़े बड़े योगी जान लेते हैं। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा और सत्संग से जाना जा सकता है। इसलिए हमारी इस धरती के बड़े प्रसिद्ध संत हुए श्री पथिक जी महाराज। और पथिक जी का एक बड़ा सुंदर गीत है कि जो सत्संग करता है वो आने जाने को क्या, वो तो परमात्मा को भी जान लेता है, भगवान को भी जान लेता है। आना जाना